दुनिया टैलेंट से नहीं चलती, पावर से चलती है। एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सब कुछ सही किया हो, मेहनत भी की हो, ईमानदारी भी दिखाई हो, किसी का बुरा भी ना चाहा हो, फिर भी आखिर में जीत किसी और की हो गई? मेरे साथ हुआ है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा। ऑफिस में सबसे ज्यादा काम आपने किया, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल गया। कॉलेज में रात रात भर पढ़ाई आपने की, लेकिन मौका उस लड़के को मिल गया जो सही लोगों के साथ बैठना जानता था। और उस समय अंदर से बस एक ही बात निकलती है, यार आखिर कमी कहां रह गई? क्योंकि बचपन से हमें एक ही फॉर्मूला सिखाया गया है, मेहनत करो, अच्छे बनो, ईमानदार रहो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एहसास होता है दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें दिखाई गई थी। और शायद यही वजह है कि कई टैलेंटेड लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना सबसे ज्यादा टैलेंटेड हुए भी बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखो, हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत खूबसूरत लेकिन अधूरी कहानी पर विश्वास करके बड़े होते हैं कि अगर मैं अच्छा इंसान हूं तो दुनिया मेरे साथ अच्छा करेगी, अगर मैं मेहनती हूं तो मुझे पहचान जरूर मिलेगी, अगर मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा तो कोई मेरा नुकसान नहीं करेगा। सुनने में अच्छा लगता है, मैं भी यही मानता था। लेकिन फिर असली जिंदगी शुरू होती है, और असली जिंदगी किताबों वाले नियमों से नहीं चलती। ऑफिस में आप देखते हो, एक इंसान दिन रात काम कर रहा है और दूसरा इंसान कम काम करता है, लेकिन सही समय पर सही लोगों के सामने दिख जाता है। साल के अंत में प्रमोशन किसे मिलता है? अक्सर दूसरे वाले को। पहले मुझे लगता था ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, फिर समझ आया नहीं, ये सिस्टम का हिस्सा है। और यहीं से एक खतरनाक सवाल पैदा होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बार बार नुकसान मुझे ही क्यों हो रहा है? अगर यह सवाल कभी आपके दिमाग में आया है तो आगे की बात आपके लिए है। पहली सच्चाई, दुनिया सिर्फ अच्छाई से नहीं चलती। एक समय के बाद मुझे एक चीज समझ आने लगी, थोड़ी असहज थी, थोड़ी कड़वी भी, लेकिन सच थी। दुनिया सिर्फ अच्छाई से नहीं चलती, दुनिया इन्फ्लुएंस से चलेगी, परसेप्शन से चलती है, स्टेटस से चलती है, और सबसे ज्यादा पावर से चलती है। अब पावर सुनते ही हमारे दिमाग में नेता, अरबपति या सीईओ आते हैं, लेकिन असली पावर वहां नहीं दिखती। असली पावर तो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती है। घर में कौन फैसला लेता है, ऑफिस में किसकी बात सुनी जाती है, दोस्तों के ग्रुप में किसकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है, सोशल मीडिया पर किसकी बात वायरल होती है। जहां इंसान है वहां पावर है, चाहे हमें पसंद आए या नहीं। और मजेदार बात, जो लोग कहते हैं कि उन्हें पावर में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो भी उसके असर से बच नहीं पाते, क्योंकि आप पावर को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन पावर आपको इग्नोर नहीं करेगी। दूसरी सच्चाई, अच्छा होना काफी नहीं है। ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। पावर को समझना और बुरा इंसान होना दो अलग चीजें हैं, बहुत अलग। हमारे स्कूलों ने हमें सिखाया कि अच्छे इंसान कैसे बने, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि लोगों की मंशा कैसे पढ़े, किस समय बोलना चाहिए, किस समय चुप रहना चाहिए, किसे कितना दिखाना चाहिए और किसे नहीं। यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। मैं आपको एक बहुत आम भारतीय उदाहरण देता हूं। किसी भी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में चले जाइए, वहां आपको एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो सच में काम करता है, और दूसरा ऐसा इंसान मिलेगा जो लोगों को मैनेज करना जानता है। सालों तक मैं सोचता रहा कि सिर्फ पहला इंसान जीतना चाहिए, लेकिन असलियत यह है सिस्टम अक्सर दूसरे इंसान को भी रिवॉर्ड करता है, क्योंकि लोग सिर्फ काम नहीं देखते, लोग परसेप्शन भी देखते हैं। यही खेल है और इसे समझना जरूरी है। तीसरी सच्चाई, गुस्से से जिम्मेदारी तक। जब पहली बार यह सब समझ आता है तो थोड़ा गुस्सा आता है। मुझे भी आया था, उन लोगों पर जिन्होंने फायदा उठाया, उन लोगों पर जिन्होंने क्रेडिट ले लिया, उन लोगों पर जिन्होंने पीछे से खेल खेला। लेकिन धीरे धीरे एक और एहसास आया, शायद मैं सिर्फ नाराज था क्योंकि मैं नियम नहीं जानता था। और उसी दिन सोच बदल गई। मैंने विक्टिम बनना बंद किया, मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, मैंने लोगों को समझना शुरू किया।
मैंने कमरे में सिर्फ बोलना नहीं, सुनना शुरू किया। और सच कहूं, यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई। आज की दुनिया में ये और भी ज्यादा सच क्यों है? 2026 की दुनिया में पावर पहले से ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन पहले से ज्यादा असर करती है। एआई अब काम कर सकता है, प्रेजेंटेशन बना सकता है, ईमेल्स लिख सकता है, कोड लिख सकता है, लेकिन एक चीज अभी भी इंसानों के पास है, लोगों को समझने की क्षमता, इन्फ्लुएंस करने की क्षमता, ट्रस्ट बनाने की क्षमता। यही नई पावर है। सोशल मीडिया पर देख लो, सबसे अच्छा क्रिएटर हमेशा नहीं जीतता, कई बार सबसे विजिबल क्रिएटर जीत जाता है। कॉरपोरेट में देख लो, सिर्फ हार्डवर्क नहीं, विजिबिलिटी भी मायने रखती है। फ्रीलांसिंग में देख लो, कई बार स्किल से पहले रेप्यूटेशन क्लाइंट दिलाती है। और भारतीय मिडिल क्लास की रियलिटी तो शायद आप मुझसे बेहतर जानते हो। यहां सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, यहां टाइमिंग भी मायने रखती है, नेटवर्क भी मायने रखता है, कम्युनिकेशन भी मायने रखता है, और हां, कभी कभी परसेप्शन भी। एक पर्सनल कहानी मैं आपको अपनी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। करियर की शुरुआत में मुझे लगता था अगर मैं सबसे अच्छा काम करूंगा तो लोग अपने आप नोटिस करेंगे। एक बार मैंने एक प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की, इतनी कि मुझे लगा अब तो सब बदल जाएगा। फिर एक मीटिंग में मैंने सीधे क्लाइंट के सामने अपना काम दिखा दिया। मुझे लगा लोग इंप्रेस होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। मेरे सीनियर को लगा कि मैं उन्हें बाईपास कर रहा हूं, कहता हूं। कुछ ही महीनों में मुझे साइडलाइन कर दिया गया। उस समय बहुत बुरा लगा, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि मैंने सिर्फ काम देखा था, लोगों को नहीं। मैंने टैलेंट समझा था, पावर नहीं। और यही मेरी गलती थी। उस घटना ने मुझे एक ऐसी चीज सिखाई जो शायद किसी किताब से नहीं सीख पाता। इंसान लॉजिक से कम और ईगो से ज्यादा चलते हैं। अब क्या करें? तो सवाल यह है, इससे सीख क्या निकलती है? पहली बात, कमरे को पढ़ना सीखो। हर जगह बोलना जरूरी नहीं है, कई बार सुनना ज्यादा ताकतवर होता है। दूसरी बात, अपना काम दिखाओ, लेकिन दिखावे में मत बदलो। तीसरी बात, रिश्तों में भरोसा रखो, लेकिन आंखें खुली रखो। चौथी बात, विजिबिलिटी पर काम करो, क्योंकि अगर दुनिया को आपके काम का पता ही नहीं तो दुनिया उसे रिवॉर्ड भी नहीं करेगी। और पांचवी बात, हर हफ्ते खुद से पूछो, मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं या खेल को समझ भी रहा हूं? तो आखिर में बात सिर्फ इतनी है, अच्छा इंसान बने रहना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बने रहना काफी नहीं है। पावर को समझना आपको चालाक नहीं बनाता, पावर को समझना आपको इस्तेमाल होने से बचाता है। दुनिया जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, दुनिया जैसी है उसे समझना ही समझदारी है। और शायद जिंदगी का सबसे महंगा सबक यही है। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें टैलेंट कम होता है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि खेल चल कैसे रहा है। तो अगली बार जब आपको लगे कि दुनिया अनफेयर है, एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या सच में दुनिया अनफेयर है या मैं अभी उसके नियम सीख रहा हूं अकेले? क्योंकि जिस दिन आपको नियम समझ आ गए, उस दिन से खेल बदलना शुरू हो जाता है, और शायद जिंदगी भी।